स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अगर अभी तक के आपने इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है तो आप पक्का अपने 5 से 8 नंबर तक के गंवा रहे हैं, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन को बदल दिया गया है और 16th फाइनेंस कमीशन आ गया है और इस पर क्वेश्चंस ना बने ऐसा हो नहीं सकता। वेलकम टू इको मंथन। मैं हूँ रूमी और आपका स्वागत करती हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये है 16 फाइनेंस कमीशन का एक छोटा सा वीडियो, जिसकी वजह से आपको नंबर बढ़ने में मदद मिल सकती है, क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। करंट का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जून में होने वाले एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन आएंगे ही। तो आपने अगर अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। अगर आपको ये नहीं पता है कि 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है, तो आप बहुत बड़े लॉस में हो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकता है। यूजीसी नेट हो चाहे कोई से भी एग्ज़ाम हो, 16 फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। 16 फाइनेंस कमीशन जो है उनके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं: एनके सिंह, अरविंद पनगड़िया, रविशंकर और रघुराम राजन। रघुराम राजन पुराने थे तो सबको पता है ना, ये तो हो नहीं सकते। रविशंकर नहीं है, रविशंकर को ऑप्शनल लिया गया था वो पिछले 15th कमीशन में कुछ दिनों के लिए, ये नहीं है। और एनके सिंह 15th कमीशन के अध्यक्ष थे, ये भी सबको पता है। तो जो 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, वो है अरविंद पनगड़िया। बी, अरविंद पनगड़िया। अगर ये क्वेश्चन आपको बनते हैं तो पक्का आपके ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 से 6 नंबर तो आपके आएंगे, इनमें से पक्के हैं ही, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हर एग्ज़ाम में दिया ही जाएगा, क्योंकि फाइनेंस कमीशन अभी का एक करंट का टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, द 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर विच पीरियड? 2015 to 30, to 26 to 31, 24 to 29 और 27 to 32। जो 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन है वो इम्प्लीमेंटेड हुआ था, वो कितने पीरियड के लिए हुआ है? 2026 से 2026 से 2031 तक के लिए इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका। थर्ड क्वेश्चन, the 16th Finance Commission, which new criterion was introduced by the 16th Finance Commission for horizontal devolution among states? A, demographic performance, government's reforms, contribution to GDP, 10% weight tax and fiscal efforts। जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो जो डेवल्यूशन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी पर स्टेट्स का 10% वेट रखता है। 10% वेट रखा है इसने 16th फाइनेंस कमीशन ने। इसके बाद है, व्हेन वाज द 16 फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट? जनवरी 1, 2023, दिसंबर 31, 2023, अप्रैल 1, 2024 और नवंबर 15, 2023। तो दिसंबर 31, 2023 में ये इसको बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, विच पैरामीटर वाज रिमूव्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन क्राइटेरिया बाय द 16th फाइनेंस कमीशन? इनकम डिस्टेंस, एरिया, टैक्स और फिजिकल एफर्ट और पॉपुलेशन। देखो, इनकम डिस्टेंस तो है, एरिया भी है, पॉपुलेशन भी है, लेकिन टैक्स और फिजिकल एफर्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है 16th फाइनेंस कमीशन से। अगर आप चाहते हैं कि मैं 15th और 16th फाइनेंस कमीशन में एक वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इस पर आपको वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, और प्लीज़ लाइक करके भी जाएं। तो जो फाइनेंस कमीशन है उसने टैक्स और फिजिकल एफर्ट्स को हटा दिया है यहाँ से, और जो इनकम डिस्टेंस है उसको 45 से 42.5 कर दिया है इनकम डिस्टेंस।
Sixth question, which of the following is true about the 16th Finance Commission's recommendations? It's recommended an increase in vertical devolution to 42%. 42% का नहीं है, 41 का परसेंट का है. It suggested the continuation of the revenue deficit grants for all state. It recommended to privatization of state electricity distribution companies. It disregarded demographic performance as a criteria. तो 16th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था, इट्स रिकमेंडेड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. सी इसका आंसर हो जाएगा. इसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द फाइनेंस 16 फाइनेंस कमीशन इन 2025? वी के सारस्वत, श्री टी रविशंकर, डॉक्टर एम गोविंदा राव और अमर्त्य सेन. जो श्री रविशंकर थे उनको 2025 में 16 नहीं पार्ट टाइम मेंबर के लिए चुना गया था रविशंकर को. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और इस वीडियो को आप शेयर करके ज़रूर रखें क्योंकि इससे क्वेश्चन आना पक्का ही है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.